तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल में हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थीं। ग्वाल बाल और गोपियां रंग बिरंगे फूलों से मंदिरों और अपने घरों को सजा रहे थे। पर इस बार मैया यशोदा के मन में कुछ अलग ही भाव था। वह चाहती थी कि उनके कान्हा के जन्मोत्सव पर कुछ ऐसा हो जो सब याद रखें। कान्हा अपनी नटखट शरारतों में मस्त थे। कभी दही की हांडी फोड़ते तो कभी माखन चुराते। यशोदा उन्हें डांटने जाती, पर कान्हा की भोली सूरत देखकर सब कुछ भूल जाती। एक दिन यशोदा ने कान्हा से कहा, लाला, इस बार जन्माष्टमी पर मैं तुम्हें सबसे सुंदर पोशाक पहनाऊंगी और सबसे स्वादिष्ट माखन खिलाऊंगी। कान्हा ने हंसते हुए कहा, मैया, मुझे पोशाक और माखन से ज्यादा तुम्हारा प्यार अच्छा लगता है। यशोदा का मन भर आया। उन्होंने कान्हा को गले लगा लिया। उसी शाम गोकुल में एक संत आए। उन्होंने यशोदा को देखकर कहा, मैया, तुम्हारे पुत्र कान्हा साधारण बालक नहीं है, वे स्वयं भगवान हैं। ये सुनकर यशोदा हैरान रह गईं। उन्हें लगा कि शायद संत मजाक कर रहे हैं, पर संत ने आगे कहा, जन्माष्टमी के दिन तुम्हारा प्रेम ही कान्हा की सच्ची पूजा होगी। जन्माष्टमी का दिन आ गया। पूरे गोकुल में उत्सव का माहौल था। यशोदा ने कान्हा को नए कपड़े पहनाए, उन्हें माखन मिश्री खिलाए और झूले पर बैठाया। उन्होंने पूरे दिन कान्हा के साथ खेला, हंसा और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। यशोदा ने न कोई बड़ा यज्ञ किया, न कोई विशेष पूजा। उन्होंने बस अपने दिल से कान्हा को प्यार दिया। रात के 12 बजे जब कान्हा के जन्म का समय हुआ तो अचानक पूरा गोकुल दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। सभी ने देखा कि यशोदा और कान्हा के बीच एक अद्भुत प्रेम की धारा बह रही थी। उस प्रेम की शक्ति से ही कान्हा का जन्मोत्सव और भी खास हो गया था। गोकुलवासी समझ गए कि भगवान को महंगे चढ़ावे से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। यशोदा का प्रेम ही कान्हा के लिए सबसे बड़ा उपहार था, और इसी प्रेम ने जन्माष्टमी के इस उत्सव को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक भक्ति और निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है। यशोदा और कृष्ण के प्रेम की उस रात के बाद गोकुल में एक नई सुबह हुई। पर यह सुबह केवल सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि यशोदा मैया के प्रेम के प्रकाश से खिली थी। जन्माष्टमी का उत्सव तो समाप्त हो गया था, पर उसका प्रभाव अभी भी चारों ओर महसूस हो रहा था। अगले दिन जब यशोदा माखन मथ रही थी, तो उन्होंने देखा कि कान्हा चुपचाप उनके पास आकर बैठ गए हैं। कान्हा ने उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और बोले, मैया, तुमने कल मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि आज मैं ही तुम्हारी सेवा करूं। यशोदा हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा, मेरा नटखट कान्हा, जो माखन के लिए पूरे घर को सिर पर उठा लेता है, वह आज सेवा की बात कर रहा है। कान्हा ने कहा, मैया, तुम दिन भर मेरे पीछे भागती हो, मुझे खिलाती हो, सुलाती हो। आज तुम आराम करो, मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। ये कहकर कान्हा ने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से उनके पैर दबाना शुरू कर दिया। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कान्हा को उठाकर गोद में बैठा लिया और बोली, लाला, तेरी सेवा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। पर तेरी यह बात सुनकर मेरा मन भर गया। उसी समय एक ग्वालिन वहां आए और बोली, यशोदा मैया, देखो तो, तुम्हारी यह प्रेममयी भक्ति देखकर आज हमारे घरों में भी कान्हा की शरारतें बंद हो गई हैं। अब हर बालक अपनी मैया का कहना मान रहा है। सचमुच यशोदा के निस्वार्थ प्रेम ने गोकुल में एक बड़ा बदलाव ला दिया था। अब हर बालक ये समझ गया था कि माता का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। वे अब दही की हांडी फोड़ने के बजाय अपनी माताओं की मदद करने लगे थे। गोकुल के हर घर में प्रेम और सौहार्द का माहौल छा गया था। कृष्ण और यशोदा के प्रेम की कहानी ने न केवल जन्माष्टमी के उत्सव को यादगार बनाया, बल्कि पूरे गोकुल में प्रेम की एक नई लहर भी पैदा कर दी, जो वर्षों तक सबको प्रेरित छोटी ईद तक करती रही। यशोदा के प्रेम और कान्हा की भक्ति ने पूरे गोकुल को बदल दिया था। लेकिन इस बदलाव का प्रभाव केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं था। पशु पक्षी भी इस अलौकिक प्रेम की ऊर्जा से प्रभावित हो रहे थे। गाय पहले से अधिक दूध देने लगी थी और पक्षी मधुर स्वर में गीत गाने लगे थे। गोकुल की धरती पर एक ऐसा वातावरण बन गया था जहां प्रेम, सौहार्द और खुशियां हर तरफ फैली हुई थी।
एक दिन जब गोकुल के सभी लोग एक बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठे थे तो संत फिर से वहां आए। उन्होंने सबको प्रणाम किया और बोले, ये जो प्रेम की वर्षा आप सभी के जीवन में हो रही है, ये साधारण नहीं है। ये प्रेम स्वयं भगवान का स्वरूप है। आप सब बने मिलकर इसे संभव बनाया है। संत ने आगे कहा, परंतु इस प्रेम को हमेशा बनाए रखने के लिए एक संकल्प लेना होगा। सबने उत्सुकता से पूछा, कैसा संकल्प महाराज? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से आप सभी यह प्रतिज्ञा करें कि आप न केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे गोकुल में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष या घृणा का भाव नहीं रखेंगे। आप सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे और प्रेम से जीवन बिताएंगे। गोकुल के लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि यह प्रेम उन्हें केवल यशोदा और कान्हा के कारण ही नहीं मिला है, बल्कि यह उनके अपने दिलों में भी छिपा हुआ था। उन्होंने एक स्वर में कहा, हम ये संकल्प लेते हैं महाराज। उसी पल आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य सुगंध पूरे गोकुल में फैल गई। कान्हा दूर से ये सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। उन्हें मालूम था कि उनके और यशोदा के प्रेम ने गोकुल में एक ऐसी नींव रख दी है जो सदियों तक लोगों को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाती रहेगी। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि प्रेम की शुरुआत एक व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन जब वह प्रेम सामूहिक हो जाता है तो वह एक पूरे समाज को बदल सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हम आर्य चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।